Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. It's me guys, Sri Sanu and you are watching Sanu Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video और मेजर गौरव आर्या की जो है वो दोबारा से फनी किस्म की वीडियो ठग लाइफ जो है वो लेकर आप लोगों की पेश खिदमत हाजिर हो चुकी हूँ। दिल पे पत्थर रख के यार ये वीडियो लेकर आती हूँ। मुझे कभी कभी अंदर ना मतलब मेजर गौरव आर्या की बात से मैं जो हूँ ना वो 80% एग्री कर भी जाती हूँ। ये बात नहीं कि एग्री नहीं करती, एग्री कर जाती हूँ। कभी कभी ना फिर बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे थोड़ी जलन हो जाती, कहीं ना कहीं बात उनकी चुप जाती है, लग जाती है, लेकिन कोई बात नहीं यार। खैर है इतनी सी तो बेइज्जती जो है ना फिर बीइंग अ पाकिस्तानी बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाना तुम लोगों ने। और ये वीडियो की सजेशन यार बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा। कमेंट सेक्शन के अंदर भी लोग कहते हैं गौरव आर्या की कोई भी वीडियो जो है दोबारा लेकर आओ, दोबारा लेके आओ। तो मैं क्या कोई गल नहीं यार, दोबारा ले आई मैं वीडियो। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ भी यार जाओ, वहाँ भी कोई यार जाओ सब्सक्राइबर वगैरह कंप्लीट करवाओ, चैनल को विजिट करो। अच्छा चैनल है, वहाँ पे मैंने जो है फनी किस्म का कंटेंट लेकर आती हूँ। इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करते जाना। जितने लोगों ने नहीं किया यार कर जाना, तुम लोगों का क्या जाता है, ये वाली फिंगर नहीं टूटती तुम लोगों की, पता है ऐसे करके सब्सक्राइब करना होता है, तो कर जाना। तो चले गाइस स्टार्ट करते हैं। You cannot have peace with Pakistan unless there is peace in Kashmir. It is not possible. सही। अरे मेजर झूठ बोलता है, मेजर को ये नहीं पता, मेजर को नॉलेज, मेजर को बहुत कुछ पता है। मेजर अब्बू है तुम्हारा, समझे? अब्बू है मेजर, मेजर को सब कुछ पता है। It's your nose everything. इंडिया एक सेंटीमीटर भर एक हाँ ये सेंटीमीटर मिलीमीटर। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड दैट अ पाकिस्तानी नोज अबाउट सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, बट ठीक है उन्होंने बोला कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर, मुझे खुशी हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं सर, हम तो हवा ही नहीं देते इन लोगों को। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो दिन दूर नहीं है जब कोई इंडियन ही जाके न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट को खरीद लेगा। आपके इमरान खान ने बोला कल से भारत के साथ ट्रेड नहीं होगी, भारत ने बोला ठीक है। फिर एक हफ्ते बाद बोला चलो दवाइयां दे दो, तुमने बोला ले लो। अबे तरले डाल रहे, ट्रेड खोल दो। चाइना की जान उसकी मिलिट्री में नहीं, चाइना की जान उसकी इकोनॉमी में सर। चाइना हमारे सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर है। 100 अरब डॉलर हर साल की ट्रेड है। कोई अपने सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर को मारता है क्या? हाँ। खुद सोचो। सही बात है। तुम्हारे अब्बा, उनके अब्बा और उनके अब्बा के अब्बा ने कभी अगर गिनती तीनों बैठ के गिनेंगे ना 100 बिलियन तक नहीं पहुंच पाएंगे पाकिस्तानियों। रा की साजिश है बेवकूफों, रा की साजिश नहीं है। और दुनिया इंडिया को कुछ नहीं बोलती क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। मार्केट में एक ई होता है, भगवान के लिए 15 ई नहीं होते। मार्केट है ये, 15 ई नहीं होते, मार्केट है। इस वीडियो में होंगे मेजर गौरव आर्या के कुछ सीरियस और फनी डिबेट मोमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को लेकर उनके एक्सप्लेनेशंस और किस्से जब उन्हीं इंपॉर्टेंट इश्यूज में उन्होंने मजेदार फिरकियां ली। भारत में मरा जा रहा है, अगर पाकिस्तान से बात नहीं हुई तो हम लोगों का गला सूख जाएगा। यहाँ पे नदियां रुक जाएंगी, चिड़िया आसमान में नहीं उड़ेंगी, बादल काले हो जाएंगे। इंडिया ने तो आज तक फोन करा नहीं इनको कि हमसे बात कर लो ना। इंडिया इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में बात करें, इंडिया को कोई फायदा है नहीं। अगर पाकिस्तान बात करे यू आर वेलकम, इफ यू डोंट टॉक यू आर मोस्ट वेलकम। मेजर गौरव आर्या का मानना है कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, और ये उनकी बातों में भी साफ नजर आता है। China should know that we have the capacity to harm China. Pakistan attacked us 9 weeks after it got independence. 9 हफ्ते बाद पाकिस्तान ने अटैक करा। They killed Indian soldiers. After independence, more than 2,500 Indian soldiers have been killed. A large, many of them, almost 75%, have been killed by Pakistan or Pakistan-sponsored activities. किसी और की हरकतें भले ही वो भूल जाएं, लेकिन पाकिस्तान की एक एक हरकत का हिसाब रखते हैं मेजर आर्या। Speak softly but carry a big stick. एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस डॉक्टर। ये देखना यार क्या हो रहा है यहाँ पे। इसको सेनेट में। इनका पाकिस्तान से पंगा है, पर ऐसा नहीं है कि ये हमेशा पाकिस्तानियों से लड़ते दिखते हैं। कुछ पाकिस्तानी पैनलिस्ट के साथ इनकी आरजू के साथ वेजिटेबल बिरयानी भी बनती है हमारे। उसको बिरयानी नहीं कहते आरजू जी, वो फिर आरजू लड़ाई का मतलब छेड़ रही है। जी, ये अच्छा लगता है जब बोलते हैं और आरजू कहते हैं बिरयानी वेजिटेबल की नहीं होती। पहला उदाहरण है आरजू काजमी, जिनके साथ ये हंसी मजाक करते करते भी डिस्कशन करते हैं। मुझे पता नहीं कि किशोर कुमार मुसलमान बने कि नहीं, आई डोंट नो, बट आरजू जी मधुबाला थी भला के खूबसूरत में से। सो अब किशोरदा का कहाँ दिल फिसा मुझे पता नहीं, बट आरजू जी मधुबाला थी भला के खूबसूरत में से। है मधुबाला वाकई खूबसूरत। इतना इंस्पायर हो जाती है कि भारत का साइड ले बैठती है।
कि पाकिस्तान को भी जो है वो भारत से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए ताकि हम भी फॉरेन पॉलिसी को ठीक कर सके। एक और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जिनके साथ इनकी नोकझोंक चलती रहती है वो है कमल चीमा। देखिए कैसे एक बार च्यवनप्राश को लेकर इनके मजे ले लिए। तो चीमा साहब पता नहीं पाकिस्तान में मिलता नहीं मिलता, च्यवनप्राश जानते हैं आप क्या होता नहीं? इट्स आयुर्वेदिक चीज होती है। इट्स समथिंग व्हिच इज नेचुरल, व्हिच इज ऑर्गेनिक। खाते कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर है, तो काफी इंडियंस खाते हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है ना चीमा साहब, वो च्यवनप्राश जैसी है। अगर आप खाओगे तो फायदा होगा, फायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा उससे। सो व्हेन अमेरिका पुट्स इंडिया इन फ्रंट ऑफ, आप च्यवनप्राश तो नहीं लिख रहे चीमा साहब अपने उस पे कि लिखो मेरा, अच्छा वो भी राइट कर रहा तो बंदे को कैसे लगेगा। चाइना के साथ बिजनेस को लेकर इंडिया की प्लानिंग तगड़ी है और हालात और भी तेजी से सुधरने वाले हैं। कैसे वो समझिए। आपको पता है पिछले 50 साल में चाइना ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी जो जीती हो। वियतनाम से लड़ी थी 79 में, अच्छी मार खाई थी चाइना ने। इशू ये है कि रशिया इज नॉट एन इकोनॉमिक सुपर पावर, रशिया इज द मिलिट्री सुपर पावर। चाइना इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। अब इसमें ऐसा चक्कर है कि जो हम चाइना के साथ कर रहे हैं, धीरे 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 एरियाज को आइडेंटिफाई करके, कहने को तो ठीक है कि 125 बिलियन हमारी ट्रेड है चाइना में, लेकिन दैट इज अ लॉपसाइडेड ट्रेड। इसमें चाइना को ज्यादा फायदा है। देयर इज ट्रेड इंबैलेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एक हम बड़ी तेजी से इसको करेक्ट कर रहे हैं। 1-2 साल के अंदर हमारा इकोसिस्टम जिस पर हम काम कर रहे हैं वो डेवलप हो जाएगा चीमा साहब। और डेवलप होते आप देखेंगे कि ये जो है, चाहे ट्रेड 200 बिलियन हो जाए इंडिया और चाइना की, फिर ये 100 बिलियन ऐसे और 100 बिलियन ऐसे होगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी कि जी 80-90 बिलियन एक तरफ है चाइना की तरफ और हमारी सिर्फ 25 बिलियन, ये नहीं होने वाला। चाइना 3-4 साल में उतना कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगा। चाइना का जो यूथ बेल्ट है वो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है जितना इंडिया का है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अजीत भारती का डू पॉलिटिक्स नाम का एक चैनल है जिसमें मेजर गौरव आर्या एक शो का हिस्सा है और इस शो का नाम है 6 टके के यूट्यूबर्स। शो का नाम ऐसा इसलिए क्योंकि इस शो में तीनों यूट्यूबर्स खुद को 2-2 टके का मानते हैं। मैं हूँ 2 टके का भगोड़ा, मैं हूँ 2 टके का बिका हुआ पत्रकार, और मैं हूँ 2 टके का इररिलेवेंट आदमी जिसके बारे में जितना ना जाने उतना बेहतर। तो मिलके इस शो का नाम हो गया 6 टके के यूट्यूबर। हम सब मिलके हैं 6 टके के यूट्यूबर। इसमें काफी हंसी मजाक और टॉन्ट कसते हुए ये तीनों पाकिस्तान के मजे लेते हैं और सबसे ज्यादा मेजर गौरव आर्या फिरकी लेते हैं। तो शो में एक बार मेजर ने बताया कि उनको 2 टके का भगोड़ा क्यों बोला जाता है, और अगर बोला जाता है तो इसमें बुराई तो है ही नहीं। ऐसा है वैभव कि इसकी कहानी मैं क्यों भगोड़ा हुआ, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है, लोग इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। बात यह है कि देखिए आज सब लोग नीरज चोपड़ा कर रहे हैं कि जेवलिन इतना फेंका। मैं जितनी तेज फौज से भागा, क्या आपने कभी अप्रिशिएट करा? आपने मेरी स्पीड अप्रिशिएट करी? आपने नहीं अप्रिशिएट करी। अजय फौज से भागे हुए हैं। भगोड़ों की कद्र करनी चाहिए। अब समझिए क्यों। तो भगोड़ा एक अच्छा शब्द है, अपशब्द नहीं है, गाली नहीं है। तो भारत में क्यों ओलंपिक मेडल कमाते हैं? मैं जब फौज से भागा, हथियार छोड़ के, ठीक है, कपड़े छोड़ के, जूते मोजे छोड़ के, नंगे पैर इतनी स्पीड से भागा हूं कि अगर मेरे उस भागने के टैलेंट को इज्जत दी जाती तो आज नीरज चोपड़ा के साथ मेरी भी फोटो रहती। क्यों हिला डाला ना। गर्व से कहो हम भगोड़े। बन जाएगा। एक बार पाकिस्तान के मजे लेने के लिए मेजर खुद पाकिस्तानी बन गए और फिर पाकिस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियों की अच्छे से छिलाई की। मेरे असली मुल्क, मैं पाकिस्तानी हूँ। मेरे असली मुल्क, देखिए परवेज मुशर्रफ जो हमारे बड़े थे, क्या वो भागे कि नहीं भागे? ही वाज अ कमांडो, वो मुल्क से भाग गए। रहील शरीफ मुल्क से भाग गए। अशफाक परवेज कयानी आर्मी चीफ थे, वो मुल्क से भाग गए। जब सभी मुल्क से, जब भाई मेरे बड़े अफसर भागे तो मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली भागने की? अरे ये बात है, अरे सर क्या बात है। इंडिया के भविष्य और इसकी इकोनॉमी को लेकर ये काफी सकारात्मक विचार रखते हैं और गर्व करते हैं। आप अगले 3-4 साल में देखेंगे हाउ इंडिया हिट्स एट चाइनीज इकोनॉमी। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया शिफ्ट, टेस्ला वाले चाहते थे, टेस्ला को हमने बोल दिया यू मेक इन इंडिया। अगर आप भारत में बनाओगे तो बेचो, वरना चाइना से बना के यहाँ पे आप नहीं बेच सकते। वो एलॉन मस्क को मना कर दिया। उसने काफी आंखें दिखाई, ट्वीट करे, दिक्कत करता रहा, कोई दिक्कत नहीं, उसके घर की बात। आंखें दिखाई, ट्वीट करे, दिक्कत करता रहा, कोई दिक्कत नहीं, उसके घर की बात। अब क्या हो रहा है कि मर्सिडीज बेंज से लेकर BMW से लेकर ऑडी से लेकर पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इट इज नाउ इन इंडिया। आप पूना चले जाएं जो कि महाराष्ट्र में एक शहर है, या और कहीं चले जाएं, आपको सारी की सारी टॉप लग्जरी कार्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। और इनके हिसाब से चाइना से दोस्ती एक ही कंडीशन पे होनी चाहिए। चाइना के साथ जब भी हम हाथ मिलाएंगे तो दूसरा हाथ तलवार पे होगा, और हम हाथ भी मिलाएंगे चाइना से और एक हाथ तलवार पे भी होगा, तो दोनों चीजें चलती रहेंगी। इमोशनल डैम इट। यासिन मलिक को सजा इतने दिन बाद फाइनली मिल गई, लेकिन गौरव आर्या फिर भी इनके लिए दुआ कर रहे हैं। सुनिए क्या है वो दुआ।
अब ये जब फांसी पे लटकेगा, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर एक और केस हो। हम सबकी दुआएं हैं, प्रेयर्स हैं कि एक और केस हो और ये फांसी पे लटके। इसने लोगों का कत्ल कराया अपने हाथ से। जहाँ पे अफजल गुरु इसका जो बड़ा भाई गया था, उसी एरिया में इसको पहुंचाना जरूरी है, जमीन के 6 फुट नीचे। ये बच गया, सस्ते में बच गया है, इसलिए थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है ये बंदा। इसको मार मार के हम लोगों ने ऐसा कर दिया कि गांधीवादी लग रहा है। जो चीमा साहब कह रहे हैं ना कि ये तो गांधी का मानने वाला है, गांधी जी ने कौन से लोगों की हत्या करी जिस तरह, ये तो बता दीजिए। कश्मीर में होने वाली हिंसा को लेकर पाकिस्तान का इलाज कैसे करना है वो भी मेजर गौरव आर्य ने बताया। देखिए, साफ सीधी बात है, 2 लेवल पे काम हो रहा है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये प्रायोजित करा जा रहा है पाकिस्तान से। तो सबसे पहले पाकिस्तान का इलाज करना पड़ेगा। इलाज भी नहीं, मरम्मत करनी पड़ेगी, रिपेयर वर्क पाकिस्तान का। सबसे बड़ी बात ये मरम्मत कैसे होगी जरा बताइए। मरम्मत ये तब होगी जब 15 कोर और 16 कोर ऑफ द इंडियन आर्मी विल क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, तब इनकी मरम्मत होगी। इसके पहले इनकी मरम्मत नहीं होने वाली। जब प्रॉब्लम पाकिस्तान की, हम उसको श्रीनगर में सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम 30-35 साल से सॉल्व नहीं हो रही। कश्मीर में जो हालात बिगाड़े जा रहे हैं, लगातार जो हिंसा होने लगी है, उसके पीछे का कारण भी गौरव आर्य ने बताया। क्या हो रहा है, प्लीज एक्सप्लेन। ऐश्वर्या, आसान शब्दों में ये बताता हूं कि जब से 370-35 से हटा, इनकी हवा निकली, जो आतंकवादी संगठन थे, पाकिस्तान की हवा निकली। अब जब $10 अरब का निवेश हो रहा है कश्मीर में, जो यूएई से, सऊदी अरब से एंड इवन हांगकांग से जो बिजनेसमैन है जो निवेश कर रहे हैं बड़ा यहाँ पे, उसके बाद ये हो गया कि कैसे इससे मारपीट करी जाए, खून खराबा वहां पे करा जाए कि कश्मीर में फिर से जो स्थिति है वो डामाडोल हो जाए। कैसे टारगेट करोगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, कश्मीर के मामले में भारत का स्टैंड शुरू से एक ही था और पॉलिसी भी सेम रहेगी। जानिए क्या है वो पॉलिसी। मैं चीमा साहब, आई अंडरस्टैंड, कश्मीर आप पाकिस्तानी हैं और कश्मीर आपके दिल के बहुत करीब है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे भी दिल के कश्मीर बहुत करीब है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसका होने जाने वाला कुछ नहीं है। इंडिया विल नॉट अलाउ इट। आप आइए, चाय पीजिए, 2 बिस्किट खाइए, वापस जाइए। लेकिन अगर कोई ये बोले कि पॉलिसी नहीं बदलती, यहाँ पर मौत आ जाए, पॉलिसी नहीं बदलती। आपको पता है 1994 इंडियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है। ये कांग्रेस के समय आया था। तो किसी के भी मन में ये गलतफहमी हो कि कांग्रेस कश्मीर को, वो ठीक है, उनका तरीका अलग है कि सबको मिला के बातचीत करो, आप आओ इधर, एक ग्रुप बनाओ जो मिलिटेंट से बात करेगा, ये सब। मोदी जी कहते हैं कोई बातचीत नहीं, खत्म करो मामला, रफा दफा करो, मट्टी पाओ, आगे बढ़ो। एटीट्यूड में चेंज है, लेकिन बेसिक सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही है कि कश्मीर पूरा का पूरा इंक्लूडिंग गिलगित बाल्टिस्तान एज पर द 1994 इंडियन पार्लियामेंट रेजोल्यूशन। चीमा साहब, तो ये स्टोरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बताया कि पाकिस्तानी रोने गाने में सबसे ज्यादा माहिर है। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हम अकेले वाहिद इस्लामिक एटमी मुल्क हैं। दुनिया की मजबूरी है हमें पालना। क्यों मजबूरी है हमें नहीं पता, लेकिन दुनिया तो हमें पालेगी, वरना हम बम मार देंगे। मैं सैल्यूट करता हूँ पाकिस्तानियों को, जितना ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, किसी की औकात नहीं उतना खेलना। बात तो सही है। फिर कभी इनको पनौती बताने लगे। हु इज द अल्टीमेट पनौती? अल्टीमेट पनौती कौन है? तुर्की के साथ इस्लामिक उम्मा का चुम्मा करा तो तुर्की डूब गई। एक मलेशिया के साथ गले मिले तो मलेशिया डूब गया। अब दुबई पे आशीर्वाद दे रही है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इमरान खान पे तो गौरव आर्य ने PhD कर डाली है। तुम्हारे प्रधानमंत्री का, तुम्हारे वजीर आजम का यह हाल है कि उसकी पतलून उतर जाती है। एक बार बताने लगे कि इमरान खान के सामने तो भारत की बड़ी बड़ी मिसाइलें फेल हैं। ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो वो काम कर दे जो खान साहब कर चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है भाई। अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, इनकी औकात नहीं जो अकेला इमरान खान एक शाम को 7 बजे के बाद कर देता है। और इनकी बराबरी भस्मासुर राक्षस से कर डाली। जिसको ये भस्मासुर राक्षस टाइप के है ना, जिसको हाथ लगाया वो खाक हो गया, जिसके सर पे हाथ रखा आउट ऑफ सर्कुलेशन इमीडिएटली। इमरान खान को फकीरों का खुदा बताया। इमरान खान मानने में एक्सपर्ट है भाई, है ना, फकीरों का खुदा है वो। टू फनी। इमरान खान को हटाने का कारण भी इन्होंने पता लगा लिया। इमरान खान को इसलिए हटाया क्योंकि वो रशिया के साथ खड़ा हो गया। वो तो वहां पे पैसे लेने गया था, वो खड़ा किसी के साथ नहीं हुआ था। वो तो उसने कजाकिस्तान से भी मांगे थे। कजाकिस्तान ने हाथ पैर जोड़ लेकर, भाई बख्शो, हमारे पास नहीं है तुम्हें देने के लिए, हमारे यहाँ खुद लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, तो हमसे पैसे मांग रहे हो। $1 बिलियन का खेल था जो कि लेने मॉस्को गया था, और फिर बोला पाइपलाइन लेकर आऊंगा, ये लेकर आऊंगा, ये सब उल्टी सीधी बात है। बट बेसिकली ही हैड गॉन देयर टू टेक मनी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बताया कि इमरान खान का बिजनेस मॉडल कैसा था और उनका माइंडसेट कैसा था। उसने प्रॉपर एक रेवेन्यू मॉडल बताया था स्टेज पे कि अगर हर एक पाकिस्तानी 2 मुर्गियां लेगा, फिर वो 2 मुर्गी 4 बनेंगी, फिर उसके अंडे होंगे। उसने प्रॉपर बताया है। हाँ, वो देखिए ना, वो 22-25 करोड़ के मुल्क को मुर्गियां बेच के चला रहा है, गधे बेच के चलाना चाहता था। वो उसका माइंडसेट वैसा है। बेशर्म आदमी। और जैसे ही इमरान खान करंट PM से फॉर्मर PM बन गए, उनके अजीबोगरीब बयान आने लगे। उसको जो हथियार मिल रहा है वो इस्तेमाल कर रहा है। हर रोज ऐसे ऐसे बयान दे रहा है, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, फिर कभी कहता है एटम बम मार दो पाकिस्तान के ऊपर, कभी अपने खुद के आर्मी चीफ को कुछ कह रहा है, कभी अपनी फौज को बोल रहा है कि न्यूट्रल वाले। अच्छा,
उसको ये भी नहीं अच्छा लग रहा कि वो न्यूट्रल है, और वो कह रहा है कि तुम आके दोबारा मुझे कुर्सी पे बैठाओ। ऐसे में गौरव आर्य ने बताया कि ये क्यों बौखला गए हैं और सभ्यता याद दिलाया उनमें और भारत के प्रधानमंत्रियों में फर्क। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का कंडक्ट देखिए, कितना जेंटलमैनली कंडक्ट है उनका। जब वो सत्ता में नहीं रहे, जब वो कुर्सी पे नहीं रहे, हम हिंदी में एक वर्ड यूज करते हैं गरिमा। कितनी गरिमा है। हमारे और भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स जो कि जीवित हैं, जिंदा हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा उनके ऐसे कि मैं अगर नहीं बैठा कुर्सी पे तो बम गिर जाएगा और सैलाब आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, पूरे मुल्क के 3 टुकड़े। मुझे नहीं पता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कैसा देखती है, लेकिन हम लोग भारत में इमरान खान के कमेंट्स को बड़ी हैरत से सुनते हैं कि यार ये बंदा, इसमें ऑफ का स्विच नहीं है तो बोले जा रहा है कुछ खुद के मुल्क के खिलाफ। आर यू कॉमेडी मी? ये कभी कभी बिलावल भुट्टो की भी तारीफों की पुल बांधते हैं। तो बोला साहब दिल का बड़ा साफ है बिलावल, पर दिल का नहीं दिमाग का भी साफ है बिलावल। इसको समझना पड़ेगा हमें। जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। कैसा? दिल और दिमाग दोनों से साफ है। जिस तरह से मेजर गौरव आर्य अपनी मजेदार स्पीकिंग स्किल्स से लोगों का दिल जीत लेते हैं, वो काबिले तारीफ है और ऐसी स्पीकिंग स्किल्स आप भी डेवलप कर सकते हैं। इसमें हेल्प करेगी आपको ये ऑडियो बुक, द सीरियस गाइड टू। ओके गाइज, तो ये थी सारी वीडियो और काफ़ी इंटरटेनिंग, काफ़ी फ़नी। मेजर गौरव आर्य जो है उनका एक अलग ही तरीका है। अगर वो रोस्ट भी करते हैं ना तो समटाइम तो बहुत हार्ड वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, और समटाइम जो है ना वो थोड़े विटी हो जाते हैं, मतलब लाइक थोड़ा इतना कोई हार्श वर्ड वो यूज़ नहीं करते, लेकिन अगले बंदे को मजाक में रोस्ट कर देते हैं। बहुत अच्छी, बहुत कमाल की वीडियो थी। और आज की वीडियो के अंदर मुझे थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि वो सही बातें इस वीडियो के अंदर सही बातें की, बिकॉज जो सही में खामियां थी वही बताई उन्होंने। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी थी, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाएगा तो चलेगा। इसमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।